अच्छा अच्छा सब बताएं, बुरा ना बताए कोई। बड़े दिनों से आप अपनी और अपनी राशि के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक कसम खाई है कि अब मैं पहले भी सच बोलता था, अब थोड़ा कड़वा सच बोलूंगा। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपका दिल रखने के लिए नहीं, लेकिन 100% सच्चाई बताऊंगा। अब आपको करना पड़ेगा सच का सामना। सब अच्छा अच्छा होता तो आप दुखी नहीं होते, आपके सपने नहीं टूटते। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब बीत गया, लेकिन अभी आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पे खड़े थे। तो अब हम करेंगे सच की ज्योतिष। तो इस सच की ज्योतिष में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए। यहाँ पर झूठ ना मैं बोलूंगा, ना आपको झूठ सुनने को मिलेगा, ना ही यहाँ पर झूठी एस्ट्रोलॉजी होगी। ये मेरा वादा है। अच्छा होगा तो अच्छा बताऊंगा, बुरा होगा तो बुरा बताऊंगा। अब ये पाप मैं और नहीं करूंगा जिससे आपका दिल टूटे। तो सच की एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं आपकी राशि के लिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं जुलाई 2023 के महीने की। ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। आपकी राशि के लिए चांडाल दोष जो है, गुरु चांडाल दोष जो है, सप्तम भाव में बनेगा। सप्तम भाव केंद्र भाव है और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है ये। तो वैवाहिक जीवन का ये घर है, पार्टनरशिप का घर है, दोस्ती यारी का घर है, बिजनेस का घर है, साझेदारी का घर है। तो गुरु चांडाल दोष जो है एक बुरा दोष है। गुरु एक सुंदर अच्छे सात्विक ग्रह हैं, राहु एक तामसिक ग्रह है, राक्षस है। तो पहले राक्षस था, बाद में देवता बन गया। कन्वर्टेड देवता है राहु। तो गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी रिश्तों में, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। कहेगा कोई कुछ, समझेंगे कुछ, या जो कम्युनिकेशन है ना वो रुक जाएगा। मन ही मन में एक दूसरे के प्रति बैर, घृणा, नफरत की बात आप लोग लेके चलेंगे। बात नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो गुरु जो है वैवाहिक जीवन में विश्वास की कमी को पैदा कर देंगे। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से जो विश्वास था ना वो जमा नहीं पाएंगे। कोई छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाएगा। घर का जब वातावरण दूषित होगा तो फिर काम धंधे में भी मन नहीं लगता है। तो कड़ी मेहनत करने के बाद भी सुखों में कमी आएगी। आप अपने साथी को बहुत खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश ना हो, आपके प्रयास चलते रहे, हम चिंतित हो जाएंगे या हो जाएंगी। गृहस्थ में अलगाव हो जाएगा। राहु भी सप्तम भाव में है, तो शुभ नहीं है राहु का यहाँ पर बैठना। आप अपने समुदाय, अपनी जाति से हटकर विवाह कर सकते हैं, यानी कि रूल ब्रेकर हो सकते हैं। हम अपने घर वालों की ना माने, अपने मन की मर्जी चलाएं शादी ब्याह करने में। पति पत्नी के बीच में विश्वास की कमी हो जाए। आप अपनों के प्रति अधिक सहयोग ना करें, वफादार ना रहें, अपनों के ही दुश्मन बन जाएं, उनसे खिंचाव हो जाए, घर से दूरी हो जाए, अपने ही अब पराये लगने लगे, ऐसा भी हो सकता है। शादी का रिश्ता जो है वो आए तो उसमें बात ना बने, भ्रम की स्थिति बनी रहे, करें कि ना करें, सही है कि गलत है। व्यापार में भी ऐसे लगे कि ये ऑर्डर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा है कि बुरा है, प्रॉफिट होगा या नहीं हो। बस सोच विचार और रिजल्ट कुछ नहीं, भ्रमित रहेंगे। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अचानक से आपके अपने ही आपकी बात का बुरा मानने लगेंगे, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। तो माहौल जो है ना वो तनाव का बनेगा। आप किसी को राम राम बोलेंगे, वो समझेगा मरा मरा। उल्टा हो सकता है। यहाँ पर संबंधों में बाधाओं की वजह से शत्रु बढ़ते चले जाएंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। जीवन साथी से भी चिड़चिड़ापन आप करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे ठीक से। इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा, आपके काम काज पर, आपके वैवाहिक जीवन, हर जगह पर पड़ेगा। ससुराल वालों से भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कई बार आपका ढीला चरित्र, यहाँ पर क्या होता है, पत्नी से लड़ाई हुई तो पता चला कोई इधर उधर चला गया। आपका चरित्र अगर ढीला है तो आप कहीं इधर उधर चक्कर चला सकते हैं, या चरित्र ढीला होने की वजह से आपके पहले से कोई अफेयर चल रहे हो तो आप उधर ज्यादा ध्यान देने लगे, घर कम आने लगे।
ऐसी चीजें भी हो जाती हैं बहुत बार। तो या फिर अपनी पत्नी से मन भर जाए या पति से मन भर जाए और आपकी पत्नी और आपका पति पीड़ित रहे आपसे। तो पैसा फालतू की यारी दोस्ती इधर उधर में खर्च हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में अतिरिक्त दबाव हो जाएगा और आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, परेशानियां आएंगी। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर होगी, गुरु पर होगी, 7वें घर पर होगी, तो सरदर्द हो जाएगा जीवन, यानी टेंशन भरा जीवन हो जाएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, सही और गलत के फैसले नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर कुंवारों की शादी में देरी संभव है। शादी के मामलों में धैर्य धारण करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, शराब, मांसाहार, इन सब चीजों से दूर रहें। सेक्स यानी देखिए पति पत्नी के बीच में जो सेक्स होता है, शारीरिक संबंध होते हैं, इसमें कमी आ सकती है, आपका रोमांटिक जीवन में प्रभावित हो सकता है या कोई गुप्त रोग भी आपको सता सकता है। तो दोस्तों, जुलाई के महीने में सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोषपूर्ण भाषा के साथ साथ असफलता हाथ लगेगी। आप किसी को उल्टा सीधा बोल दें, किसी को गाली गलौज कर दें, अगर सावधानी नहीं बरती तो शत्रु आप पर हावी हो सकता है, आपको दंड मिल सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, आपको सजा मिल सकती है। अगर आप किसी का बुरा सोचेंगे तो पहले आपका ही बुरा होगा, आपके ही धन की हानि होगी। तो सोचिएगा अच्छा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आपके पास सफलता के नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन आपको पारिवारिक कलह कलेश टेंशन से जब मुक्ति मिलेगी तभी आप नए रास्तों को देख पाएंगे। आप झूठे वादे ना करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। आप जो काम कर नहीं सकते उसकी हामी ना भरें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑफिस में मान लीजिए आपका कोई काम है, आपको आता है या नहीं आता है, आपने हामी भर दी, हाँ मैं ये कर दूंगा, और आप नहीं कर पाए तो फिर बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। तो वादे चाहे घर पर हो, ऑफिस में हो, चाहे व्यापार में हो, या यारी दोस्ती में हो, या प्रेम संबंध में हो, तो कोई भी ऐसा वादा ना करिए जो निभाने में दिक्कत हो। खूब आवश्यकता पड़ने पर ही आप किसी को पैसा उधार दे, वरना पैसा वैसा उधार मत दीजिएगा। लोगों से सही तरीके से बात करिए, झूठे वादे ना करिए, अहंकार में मत आइए, और देर सवेर काम करने की बजाय उस काम को तुरंत करने की कोशिश करिए, और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत बेहतर रखिए। कुल मिलाकर इस सब का प्रभाव ये पड़ेगा आपके जीवन में कि आप घर से ही इतना परेशान होंगे, जब आप सो के उठेंगे ना तो आप चिंता के बादल आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेंगे। आप चिंतित, परेशान, आलसी हो जाएंगे, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो शरीर की शक्ति है, जो बोलने की कला है, जो आपके अंदर हुनर है, वो कहीं ना कहीं डाउन पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी परफॉर्मेंस धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, और केतु वहां पर पहले से बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जीवन के हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक पार्ट में आपको वो जो एनर्जी, वो जो उत्साह, वो जो जोश था, उसमें कमी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे रह जाएंगे। तो ये था जुलाई के महीने में चांडाल दोष का प्रभाव, और डबल डबल चांडाल दोष, एक तो राहु भी बैठे हैं और उसके साथ में केतु की दृष्टि, तो डबल डबल चांडाल दोष बन रहा है। तो सावधान तो रहना होगा। अब जिनकी जन्म कुंडली में ये ग्रह बहुत ज्यादा बिगड़े हुए होंगे, उनके लिए समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगी। जिनकी जन्म कुंडली में सितारे थोड़े से भी मजबूत होंगे, उनके लिए समस्याएं कम होंगी। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और ये जांचिए कि आपके सितारे कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। अगर सितारे अच्छे हैं तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, अगर सितारे अच्छे नहीं हुए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।